गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। शिव पुराण में अब हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 33, वीरभद्र का सेना सहित दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, जब शिवजी को प्रणाम करके वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चल दिए तो शिवजी ने प्रलयाग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उसके साथ कर दिया। वे सब प्रबल गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे आगे और उसके पीछे होकर चलने लगे। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिवजी का ही रूप धारण करके एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे एवं बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्रों पार्श्व रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चले तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, महेशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली के सब गणों की संख्या करना बहुत मुश्किल था। केवल श्रीमान शंकर के गणों को कहता हूँ, जो भृगी, कीट, अश्नि और मालका गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहर, मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए और अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। मतलब जो उनके वहां चलने का जो आरंभ था वो भी वीरभद्र का बहुत ही अच्छा हुआ। शकुन, जिसको हम शकुन कहते हैं ना, समय कहते हैं, बहुत अच्छा था। अब पॉइंट है 34th चैप्टर, जिसका हेडिंग है दक्ष यज्ञ में उत्पात दर्शन, दक्ष का विष्णु से प्रार्थना करना। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष और देवताओं को अपशकुन हुए हैं। वीरभद्र के चलते ही दक्ष आदि को यज्ञ के विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुए, दिशाएं मलिन हो गईं और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लग गए। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे और श्वेत बिच्छुओं के साथ उल्काओं की वर्षा होने लगी। प्रचंड आंधी आई। दक्ष आदि बार बार रुधिर वमन करने लगे। आकाश से रक्त वर्षा होने लगी। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिग्दाह होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। बैकुंठ वासियों सहित सबकी शक्ति क्षीण हो गई और सभी घबराकर अपने अपने स्थानों में कछुओं के समान लौटने लगे। फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। यहाँ पर जो आकाशवाणी है वो भी वार्निंग दे रही है। जितने भी देवता वहां पर उस समय राजमहल के अंदर उपस्थित थे दक्ष के पास हवन के लिए, चाहे उसमें भगवान विष्णु हैं, चाहे ब्रह्मा जी हैं, चाहे और जितने भी बड़े ऋषि मुनि हैं, सब के सब उनको आकाशवाणी बता रही है। और इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर तथा अपशकुनों को देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु जी के शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। मतलब उनको अब डर भयभीत, अब उनके अंदर भय आ गया और वो विष्णु भगवान की शरण में गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले। अब जो है 35th चैप्टर है, जिसका नाम है विष्णु द्वारा शिव सामर्थ्य वर्णन और शिव और विरोध अकल्याणकारी। दक्ष
बोलते हैं विष्णु जी को कि हे विष्णु जी, मैं तो बहुत भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मतलब अब उनको डर लगने लगा। आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, आप प्रभु जैसे भी हो मेरे यज्ञ की रक्षा करो। जब इस प्रकार बहुत से प्रार्थना करने के बाद दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, तब शिव जी के चरणों में सिर निवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे। देखो, विष्णु जी समझा रहे हैं उसको कि तुमने जो शिव जी को भूल चुके हो, तुमने सर्वेश्वर शंकर की अवज्ञा का एक फल है जिसका तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। मतलब ये भी कार्य उन्हीं का था जो तुम्हारा विफल हो गया। पूज्यों का, पूज्यों मतलब जो आपसे बड़े हैं और जो सम्मानित हैं, उनका अपमान होने से पद पर विपत्तियां होती हैं, प्राप्त होती हैं। दरिद्रता, मरण और भय से ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर दक्ष का पूरा मुख सूख गया। वो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। इसी समय अपनी महासेना के लिए शिवजी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा, जिसके पराक्रमी असंख्य शूरवीरों से यज्ञ स्थल को कौन कहे। चारों दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों दीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना का उद्वेग देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और वह अपनी स्त्री सहित विष्णु से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोलते हैं कि हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि धर्म पालन के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ। परंतु अब तो तुम अपनी क्रूर जो बुद्धि है, जो तुम्हारी बुद्धि के अंदर ये बातें आ रही हैं, उनको त्याग दो। केवल धर्म ही सर्वदा सफल नहीं होता, कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का सन्निवेश होता है। ईश्वर को त्याग केवल ज्ञान का आश्रय लेने वाला करोड़ों कल्प तक नरक में ही पड़ा रहता है। यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिवजी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का भी नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो भी तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ या और जो लोग आए हैं, मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और अब इसे रोकने के लिए मुझ में भी शक्ति नहीं है। सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने इसे छोड़ा नहीं कि यह शिवजी के पास चला जाएगा, क्योंकि जो सुदर्शन चक्र है वो भी भगवान विष्णु को भगवान शिव के द्वारा ही दिया गया था और उन्हीं की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, मतलब आशीर्वाद था। और अगर उन्होंने भी अपना भय बताया कि अगर मैंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया तो वो मेरे पास भी नहीं रहेगा, वो सीधा भगवान शिव के पास ही चला जाएगा। बड़े शोक की बात है कि बिना समय आए ही आज हमारा भी प्रलय में नंबर आ रहा है और तुम्हारा तो नाश निश्चित है ही। यदि हम आदर सहित वीरभद्र का पूजन भी करें तो भी वह शंकर के क्रोध से क्रोधित होकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शास्त्रों की, जो उसके शास्त्र हैं, जो उसके शस्त्र हैं, जो उसके अस्त्र हैं, जो भी है, उनकी गति नहीं रोक सकता। और शिव जी के जितने भी गण हैं उन सब की भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचे। अब है 36वां पॉइंट, वीरभद्र का लोकपालों से संग्राम।
ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करते हुए देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़े। उनका शिव गणों से घोर युद्ध हुआ। यज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने त्रिशूल लेकर वहां पर जितने भी देवी देवता स्थित थे सबको गिराना आरंभ कर दिया। देवता, यज्ञ, साध्य, चरण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल को ही कठिनता से युद्ध करना पड़ा और युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। उसी समय महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में स्मरण करके इंद्र और बाकी सारे देवताओं से कहा कि मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इसका फल दूं। इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, नेतृत्य, यम, शेष और सभी देवताओं, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम हमेशा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा कि जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागते हुए देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने को सन्नद्ध तैयार हो गए। अब है 37 पॉइंट, दक्ष यज्ञ विध्वंस, दक्ष का शिरोच्छेदन वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्र आदि सभी देवता विष्णु के साथ होकर वीरभद्र और गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरव आदि गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षक युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले असंख्यों वीर प्रकट हो शंखों को धारण किए हुए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के कुछ ही क्षणों में वीरभद्र ने शंकर का स्मरण करके सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र लेकर उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अद्भुत तेज से चक्र को भी वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु भी वहीं रुक गए। उनको स्तंभ के रूप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। यह देखकर याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु ने अपना शांग उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने अपने 3-3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझ ब्रह्म आदि और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असह समझ विष्णु जी अंतर ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भगाते हुए दक्ष को पकड़ा और उनका सिर काट डाला। फिर प्रजापिता और धर्म, कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर उनको भी बहुत मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों के अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली।
पूषा शिवजी के शापित होने पर हंस पड़े थे। इससे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ दिया। फिर क्रुद्ध शिवजी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और दक्ष जो वेदी के भीतर जाकर छिपा था उसे वहां से पकड़कर वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मरोड़ कर तोड़ डाला और अग्नि कुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य करके विजय वीरभद्र कैलाश पर शिवजी के पास वापस पहुंचे और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गणों का नायक बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।